मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज बहुत बुरी खबर है क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है, सीटेट की परीक्षा में भी अब सीटेट ने सीबीएसई ने क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन लगा दिया है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन ला दिया है सीबीएसई ने सीटेट की परीक्षा में। ये निश्चित था क्योंकि आपको पता है कि कई परीक्षाएँ जब होंगी, जब कई परीक्षाएँ होंगी, कई चरणों में होंगे, कई डेट में होंगे, कई शिफ्ट में होंगे, तो परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन, पेपर नॉर्मलाइजेशन होना निश्चित ही था। तो अभी आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इतिहास बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। ये नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझ लीजिए कि आप जो उत्तराखंड है, तबाही भी है उस उत्तराखंड में, और इसके बाद उत्तराखंड में मौज भी है, मस्ती भी है, सभी है। तो उसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन भी है। जिसके साथ हो गया उसका तो पार है, जिसके साथ हो गया उसका तो पार है, लेकिन जिसके साथ बुरा हुआ उसका एकदम से बेड़ा पार है। तो बहुत दोस्तों ये बुरा हाल है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। जैसे आप जानते होंगे बहुत समस्या है। अब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाली है, और आपको बताएंगे कि परीक्षा केंद्र क्या बदल रहा है, जिसका परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर हो गया है। जैसे हमें कई लोगों ने मिला, वहाँ पे बताया कि उनका अयोध्या से चला गया है फैजाब, अयोध्या चला गया है छत्तीसगढ़। अब ऐसे ही मिला कोई बनारस का चला गया है, उनका राजस्थान चला गया है। तो परीक्षा सेंटर बहुत दूर दूर हो गई, परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर हो गया। क्या परीक्षा बदल सकती है, परीक्षा केंद्र बदल सकता है, इस बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो क्या है नॉर्मलाइजेशन का उपाय, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सीबीएसई ने लगा लिया है नॉर्मलाइजेशन। इसके हिसाब से उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, 14 तारीख को, आज ही। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले उन्होंने नोटिस निकाला है हिंदी में, इंग्लिश में। ये देखिए उनका नोटिस ये है इंग्लिश में ना, ये इंग्लिश में उनकी नोटिस है। मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके पूरा पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं हिंदी वाले को बताता हूँ, इंग्लिश वाले को बताता हूँ। आप सबसे बड़ी नोटिस देखिए, ये उनकी नोटिस है। हमने केवल सेम टू सेम क्या किया है, ट्रांसलेट किया है इसे अपने भाषा में, हिंदी में। तो 15वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 से दौरान कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में आयोजित की जाएगी। ये कह रहे हैं कि 15वीं जो अपने सीटेट परीक्षा हो रही है अब की बार 2021 की, ये 15वीं परीक्षा है सीबीएसई की सीटेट के। तो वह 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच कंप्यूटर ऑनलाइन आधारित होगी, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तब कह रहे हैं कि परीक्षा की प्रत्येक तिथि में कई पालियों का आयोजन किया जाएगा। कई तिथि में कई पालियों का आयोजन किया जाएगा, मतलब एक परीक्षा में कई पाली होंगे, कई बार परीक्षा होगी। तो बोर्ड परीक्षा की प्रत्येक पाली में प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों का उपयोग करेगा। कई बार परीक्षा एक ही प्रश्न, एक ही पेपर होगा, तो उसके कई सेट बनाए जाएंगे, किसी में कुछ पूछा जाएगा, किसी में कुछ पूछा जाएगा। तो ये कहते हैं इस परीक्षा में सभी हितधारकों के ध्यान में लाया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कड़ी मेहनत की गई है कि प्रश्नों का कठिनाई का स्तर और पाठ्यक्रम का कवरेज प्रत्येक प्रश्न सेट पत्र में तुलनीय बना रहे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम पेपर बनाने वाले हैं, वो पेपर में जो होगा उसमें हम निश्चित करेंगे, तुलना करेंगे या ध्यान रखेंगे कि लेवल कठिनाई का स्तर समान हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, तुलना समान रहे। इसके अलावा ये कहते हैं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों को कठिनाई स्तर में विभिन्नता यदि कोई हो के लिए स्कोर और सामान्यकरण प्रक्रिया अपना सकता है। यही सामान्यकरण का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन इंग्लिश में, इसे नॉर्मलाइजेशन को ही सामान्यकरण कहते हैं इंग्लिश में। तो ये प्रक्रिया हो गई। ये कहते हैं कि हम इसके लिए अब जो पेपर ऊपर समान रहे, कई पालियों का समान रहे, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम अगर कोई कठिन आता है, कोई आसान आता है, तो हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ये प्रक्रिया आसान बनाएंगे ताकि सभी को साथ न्याय हो सके, ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों का साथ अत्याचार न हो, अन्याय न हो। अब हम आपको इंग्लिश में यही पढ़ के बताते हैं। यह है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप जानते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी होने वाली है। ये देखिए सीबीएसई सीटीईटी नोटिस 2021 निकाला गया है 14/12/2021 को, पब्लिक नोटिस है ये। फिर इसके बाद ये कहते हैं द 15 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज ए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 21 टू 13 जनवरी 22 मल्टीपल शिफ्ट विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये भी यहीं पे कह रहे हैं कि आप हम इसे 16 दिसंबर से लेकर के 13 तक एग्जाम कराएंगे। यहाँ पर मल्टीपल या कई शिफ्ट होंगी, उसमें हम कंडक्ट कराएंगे प्रत्येक परीक्षा को कई पाली में उसको हम संपन्न करवाएंगे। द बोर्ड विल बी यूज डिफरेंट सीट, बोर्ड कई प्रकार की इस पर कई अलग अलग प्रकार के सेट यूज करेगा। पेपर इन एवरी शिफ्ट, कई शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे। द एग्जामिनेशन इट इज ब्राउड टू द नोटिस इज ऑल
स्टॉक होल्डर ऑफ दिस एग्जामिनेशन डेट बी डिलीजेंट एफर्ट्स, मतलब ये कह रहे हैं कि सभी लोग कठिनाई से इसे पेपर पास कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हैव एग्जामिनेशन विद इंश्योर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि हम उसे सुनिश्चित करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो डिफिकल्ट होगा, आसान होगा, कठिनाई होगा, वो सब हम लिखेंगे, निश्चित करेंगे। सिलेबस रिवेंस कंपेरेबल अक्रॉस इच क्वेश्चन पेपर सेट, हम आपको इसे सब तुलनीय करेंगे, पूरा आपको हम देखेंगे। फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में एडॉप्ट ए स्कोर नॉर्मलाइजेशन, यही है यहाँ पे लिखा है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंस सीट इन क्वेश्चन पेपर। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कई क्वेश्चन पेपर पर यूज करेंगे, उसके लिए हम ये सब प्रक्रिया अपना रहे हैं। ये देख लीजिए, कोई फर्जी न्यूज नहीं है, ये आप वहाँ से भी, आप CBSE की सीटेट की वेबसाइट जो है वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस ये नोटिस बताने वाले थे कि क्या क्या यहाँ पे समस्या हो रही है। तो जानते हैं आप नॉर्मलाइजेशन, अभी जितने भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, चाहे ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, रेलवे की कई परीक्षा हो, GD की हो, सब में नॉर्मलाइजेशन बहुत अजीब प्रकार से होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे आप जानते होंगे क्रिकेट में डकवर्थ लुईस होता है ना, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया है, कोई समझ में नहीं आने वाला है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। परसेंटाइल निकालेंगे, माइनस मार्किंग का निकालेंगे, लेकिन आपका फ़ायदा इसमें क्या होगा कि ये माइनस मार्किंग नहीं है, तो इससे तब भी लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन 150 क्वेश्चन होने वाला है, इसमें 150 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होने वाला है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या प्रक्रिया अपना लेते हैं, वैसे फिक्स तो नहीं है, लेकिन क्या क्या अपनाते हो जानकारी एग्जैक्ट नहीं पता है, वो देते हैं आपको, समझ में नहीं आएगा, इतनी कठिन प्रक्रिया होती है। स्टैटिक्स का बाप होता है नॉर्मलाइजेशन, ये समझ लीजिए आप। अब इसमें देखते हैं, ये से मान लीजिए 150 क्वेश्चन हुआ, आपने पूरा अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पूरा अटेम्प्ट ही करते हैं विद्यार्थी, क्योंकि उनको पता है माइनस मार्किंग होने वाला नहीं है, वो बल्ब है 150 को 150 क्वेश्चन मारते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे देखिए मान लीजिए 100 का 150 क्वेश्चन मार दिया किसी विद्यार्थी ने। अब इसमें इनकी सही हो रही क्वेश्चन कितनी है, 120 सही हो रहा है, 30 इनका गलत हो रहा है ना, 120 सही हुआ, 30 गलत हुआ। अब मान लीजिए एक दूसरा विद्यार्थी है B, उसका क्वेश्चन सही हो रहा है 80, और उसका क्वेश्चन क्या हो रहा है 8 और 7, लगभग 70 क्वेश्चन ये गलत कर रहा है। मान लीजिए 80 सही हुआ, 70 गलत हुआ। ऐसे तो है नहीं कि सब 120 110 15 मारेंगे, कोई बच्चा तो ऐसे होगा कि उसको नहीं आएगा, 70 80 उसका सही होने वाला है। अब मान लीजिए 70 होगा या गलत उसका, इसमें क्या करेंगे, इनका नॉर्मलाइजेशन घटा करके इनका देखेंगे प्रतिशतता इनकी गलत करने की ज़्यादा है, किसकी तुलना में, A की तुलना में, 30 की तुलना में इसका ज़्यादा गलत है, तो इनका नॉर्मलाइजेशन करके इनका बेड़ा और गर्द कर देंगे, इनको और डुबा देंगे और इसको उठा देंगे, ये नंबर और पा जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, शायद आप समझ पाए होंगे। मान लीजिए ये 150 नंबर का है, ये भी 150 का परीक्षार्थ दे रहा है, इसके क्वेश्चन सही हुआ 80, इसका क्वेश्चन सही हुआ 120, इसका गलत हुआ 30 और इसका गलत हुआ 70। अब इनका 70 गलत हुआ, अब इनका देखेंगे कि इनका ज़्यादा गलत है, इनका नॉर्मलाइजेशन करके इनका और डुबो देंगे। अब इनका देखेंगे कम गलत हो रहा है, इनका और उठा देंगे। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर क्या होता है, वो पेपर देखते हैं कि पेपर एनालिसिस किया जाता है, पूरा पेपर का कितना % लोगों ने सही किया है, कितना % लोगों ने गलत किया है, इसमें ज़्यादा सेट सही हो रहे हैं। अब मान लीजिए 18 को एग्ज़ाम हुआ, 19 को एग्ज़ाम हुआ, 18 में एग्ज़ाम हुआ, इसमें टोटल प्रतिशत क्वेश्चन सही करने वाले विद्यार्थियों की मान लेते हैं 90 रहता है। अब मान लेते हैं 19 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूरे टोटल विद्यार्थियों की परीक्षा जो सही करने वाले हैं, मान लीजिए उनकी 80% है, ये 80% सही कर रहे हैं, और जो 18 को परीक्षा हो रही है वो 90% सही कर रहे हैं। तो ये मान लेंगे कि ये 18 वाली पेपर का मान लेंगे कि ये पेपर सरल आया था, इसलिए यहाँ पे 90% लोग सही कर ले रहे हैं, 90% क्वेश्चन सही हो रहा है। जबकि 19 का मान लेंगे कि 88% सही हो रहा है, क्योंकि मान लेंगे ये कि ये क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन कठिन है, इसलिए इनको नॉर्मलाइजेशन में डुबो देंगे ना। इनको क्या करेंगे, इनको नहीं डुबोएंगे, नहीं, इनको ऊपर उठा देंगे, क्योंकि लगेगा कि पेपर कठिन आया था। 80 जो क्वेश्चन जो किया था, ये मानेंगे कि ये 80% वाले को मानेंगे कि ये कठिन किया था, ये कठिन पेपर था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में इनका फ़ायदा कर देंगे। और इनका जो 90% सही वाले रहेंगे, इनका मान लेंगे कि ईजी पेपर था, इसलिए इनका नॉर्मलाइजेशन में डुबो देंगे। तो शायद आप समझ पाए होंगे, इनकी प्रक्रिया अजीब प्रक्रिया है। बस यही इनका प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन करने का। तो सीटेट में भी अब नॉर्मलाइजेशन होगा, ये पहली बार लगाया जा रहा है और पहली बार ऑनलाइन हो रही है। थोड़ा क्वेश्चन का सेट भी बदल जाएगा, इस बार प्रक्रिया थोड़ी सी उनकी अब की बार चेंज हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।